प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय। आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ मास गंगा दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता गंगा की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। हे प्रिय भक्त, आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा के दिन दान और गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि गंगा दशहरा के दिन माता धरती पर अवतरित हुई थी। कहा जाता है कि राजा भागीरथी की कठिन तपस्या और ब्रह्मा के वरदान के बाद माँ गंगा हिमालय की वादियों और पर्वतीय दुर्गम पहाड़ों में गुजरती हुई गंगा दशहरा के दिन ही हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में समाहित हुई थी। इसलिए गंगा दशहरा पर्व पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने का काफ़ी महत्व माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बड़ा ही महत्व माना गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व हर साल मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा धरती पर पदार्पण हुआ था। इसी दिन राजा भागीरथी माँ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। गंगा दशहरा के दिन दान और गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व है। कहा जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। तो हे प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे गंगा दशहरा के पावन पर्व पर माता गंगा की बहुत ही दुर्लभ एवं पावन व्रत कथा। तो आइए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा सगर के 2 रानियां केसनी और सुमित की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों रानियां हिमालय में भगवान की पूजा अर्चना और तपस्या में लग गईं। तब ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी से राजा को 60,000 अभिमानी पुत्र की प्राप्ति होगी, जबकि दूसरी रानी के एक पुत्र की प्राप्ति होगी। केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जबकि सुमित के गर्भ में पिंड का जन्म हुआ। उसमें 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। मान्यताओं के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र बेहद अभिमानी और परिवार से बिल्कुल अलग थे, जबकि केसनी का पुत्र अंशुमन सुशील और विवेकी गुणों का था। एक दिन राजा सगर ने अपने यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन देवराज इंद्र ने छल पूर्वक 60,000 पुत्रों से घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सुमित के 60,000 पुत्रों को घोड़े के चुराने की सूचना मिली। सभी घोड़े को ढूंढने लगे। तभी वह कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने घोड़े को बंधा देखा तो आक्रोश में घोड़ा चुराने की निंदा करते हुए कपिल मुनि का अपमान और उनके आश्रम में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। यह सब देख तपस्या में बैठे कपिल मुनि ने जैसे ही आंखें खोली तो आंखों की ज्वाला से वह 60,000 पुत्र भस्म हो गए। इस तरह राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों का अंत हो गया, लेकिन उनकी अस्थियां कपिल मुनि के आश्रम में ही पड़ी रहीं। राजा सगर जानते थे कि उनके पुत्रों ने जो किया है उसका परिणाम यही होना था। लिहाजा सभी के मोक्ष के लिए कोई उपाय खोजना बेहद जरूरी था। इसलिए राजा सगर से लेकर राजा भागीरथी यानी उनके पूर्वजों ने अनेक प्रयास किए, लेकिन कोई भी इस प्रयास में सफल नहीं हुआ। अंत में भागीरथी के प्रयास से ही यह संभव हो पाया। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महर्षि दिलीप के पुत्र भागीरथी ने कठोर तपस्या की थी। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो भागीरथी ने गंगा माता को धरती पर आने का आग्रह कहा। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो,
परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा कि वह गंगा माँ के भार तथा वेग को संभाल पाएंगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महर्षि भागीरथी ने वैसा ही किया। उनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ दिया। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपने जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली, जिसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथी और भी अधिक चिंतित हुए। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना से घोर तप शुरू कर दिया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा हिमालय की घाटियों में कल कल निदान करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथी पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े ही भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य को उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथी की कष्टमयी साधना की गाथा गाती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इस कारण भारत और विदेशों में गंगा की महिमा गाई जाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गंगा माता की जय। हर हर गंगे।